वास्तु गुरु के दूसरे भाग में जो वर्णन आ रहा है वो आ रहा है घर का। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति सबसे ज्यादा समय, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन का सबसे ज्यादा समय घर में ही बिताता है। घर आदमी के जीवन का स्रोत है। घर में आदमी को ऊर्जा मिलती है। घर सही है तो सारी चीजें सही है। यदि आपका घर वास्तु के अनुरूप बना है तो आपकी बल्ले बल्ले है, और यदि आपका घर वास्तु के अनुरूप नहीं है तो इसका मतलब है कि आपने सारी समस्याओं को न्योता दे रखा है। घर में वास्तु दोष का प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रत्यक्ष कुप्रभाव पड़ता है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। मैं तो ये सोचता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना घर या फ्लैट वास्तु के अनुरूप बनाना चाहिए। ईशान्याम देवता गेहम पूर्वश्याम स्नान मंदिरम आग्नेयाम पाक सदनम भांडागारम च उत्तरे। बंधुगण, घर जीवन की तीनों प्रारंभिक श्रृंखलाओं का स्थान है, अर्थात निर्माण, पाचन एवं विसर्जन घर का प्रमुख ध्येय है। निर्माण मतलब रसोई, पाचन मतलब बेडरूम, विसर्जन मतलब टॉयलेट। प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर का वास्तु निर्णय करने के पहले टॉयलेट्स, रूम्स और किचन का विशिष्ट ध्यान रखना चाहिए। निर्माण, पाचन एवं विसर्जन का प्रत्यक्ष उदाहरण घर एवं फ्लैट में देखने को मिलता है। रसोई अर्थात जहां पर ऊर्जा का निर्माण होता है। बेडरूम्स जहां पर ऊर्जा का पाचन होता है। टॉयलेट्स जहां ऊर्जा का विसर्जन होता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर का वास्तु निर्णय करते समय ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि उसका रसोई घर अनुकूल हो, उसके बेडरूम्स अनुकूल हो, साथ ही साथ उसके टॉयलेट्स भी अनुकूल हों। मैं तो ये समझता हूं कि किसी भी घर या फ्लैट की रसोई, बेडरूम्स और टॉयलेट्स अनुकूल हैं तो वो स्वतः ही 70% तो वास्तु के अनुकूल स्वयं ही है। घर में और जिन बातों का हमें ध्यान रखना है या घर की वास्तु निर्णय करते समय किचन, टॉयलेट्स और बेडरूम्स के अलावा हमें देवालय, हमें स्टोर्स, हमें वाटर ओवरहेड टैंक्स, स्टेयरकेसेस, कार गैरेजेस, पोर्टिकोज, साथ ही साथ घर के मेन गेट का भी सही निर्णय लेना चाहिए। वास्तु दोष यदि घर में है तो पारिवारिक तालमेल नहीं बैठता, भाई भाई में झगड़ा होता है, सास बहू में झगड़ा होता है, बच्चों को विद्या अध्ययन करने में कठिनाई होती है, भाग्योदय में विलंब होता है, बेवजह के खर्चे बढ़ते हैं, बेवजह की स्वास्थ्य की समस्या उत्पन्न होती है, रिश्तेदारों से झमेला होता है। मैं तो यह कहता हूं कि यदि आपके घर का वास्तु अनुरूप नहीं है तो यह आप समझ लीजिए कि आपका जीवन ही बेकार है। वास्तु के अनुरूप आपको घर बनाना चाहिए, यह आपकी मौलिक नहीं अनिवार्य जिम्मेवारी भी है। आई हैव ए फर्म बिलीव दैट एवरी हाउस और फ्लैट ओनर्स शुड हैव his house arranged according to the norms of वास्तु। मेरा किचन पहले गलत दिशा में बना हुआ था, जिसके कारण मैं अपने आप को बहुत डिप्रेस फील करती थी। मैंने टीवी पर वास्तु गुरु का ऐड देखा और उसे तुरंत मंगवाया। मैंने वास्तु गुरु के अनुसार अपने किचन में बदलाव करवाया और आज मैं बहुत खुश हूँ और बहुत सेटिस्फाइड हूँ। आप भी वास्तु गुरु का प्रयोग करिए और अपने जीवन को खुशमयी बनाइए। मित्रों, घर का वास्तु क्षेत्र तो अनंत है, फिर भी घर में जो विभिन्न व्यवस्थाएं हमें देखनी है
वो निम्न है। घर का प्रमुख दरवाजा किधर हो? घर का प्रमुख दरवाजा उत्तर या पूर्व की ओर खुले तो निश्चित रूप से ज्यादा लाभकारी है। घर का प्रमुख दरवाजा कभी भी नैऋत्य कोण की ओर न खुलना चाहिए। नैऋत्य कोण माने साउथ वेस्ट में घर का दरवाजा न हो। साउथ वेस्ट में घर का दरवाजा लक्ष्मी का ह्रास करता है, इनकम का ह्रास करता है। जेंटलमैन, द डोर ओपनिंग ऑफ फ्लैट और एनी रेसिडेंस at southwest corner is extremely avoidable. One must try to keep his opening either north or east facing. Western side opening or southern side opening is categorized average. घर का दरवाजा प्रयास ये करें कि घड़ी नुमा खुले। घड़ी नुमा माने जब हम घर के अंदर प्रविष्ट करें तो घर के अंदर प्रविष्ट करते समय घर का प्रमुख दरवाजा दाहिनी ओर की वाल में जाकर सटे। ज्यादा बेहतर तो यह हो कि घर का प्रमुख दरवाजा 2 पल्ले का बना हो। The main door of a residence or a flat must be of double door. अब हम ये ध्यान में लाएं कि घर का प्रमुख जल स्रोत कहां हो। अंडरग्राउंड बोरिंग घर के ईशान कोण में होनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की बोरिंग हमेशा सर्वश्रेष्ठ फलदायी होती है। वाटर ओवरहेड टैंक प्रयास करें कि हमेशा घर के साउथ वेस्ट या साउथ में या पश्चिम में लगे। सर्वप्रथम जो स्थान आता है वह नैऋत्य कोण का आता है, अर्थात साउथ वेस्ट कोण का आता है। अब हम घर के भीतरी क्षेत्र की ओर आते हैं। सर्वप्रथम पूजा का स्थान। बंधुओं, अक्सर ये देखने को आता है कि लोग लाखों या करोड़ों रुपए के घर बनाते हैं, लेकिन घर में पूजा का स्थान सुनिश्चित नहीं करते। घर में पूजा का स्थान नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में अर्थात ईशान कोण में होना चाहिए। ईशान कोण में देवस्थान होने से प्रत्येक व्यक्ति को, घर के प्रत्येक व्यक्तियों को निश्चित रूप से ज्यादा शांति मिलती है। कभी भी घर में देवस्थान आग्नेय कोण या वायव्य कोण, आग्नेय कोण माने साउथ ईस्ट, वायव्य कोण माने नॉर्थ वेस्ट में नहीं होना चाहिए। यदि नॉर्थ ईस्ट में किसी भी कारण से देवस्थान न बन पा रहा है तो उसे नॉर्थ या ईस्ट या कभी कभी साउथ वेस्ट में भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और नॉर्थ ये तीनों दिशाएं ही देवस्थान के लिए अनुकूल हैं। मूर्तियां इस प्रकार लगाएं कि हम पूजा करते समय पूर्व की ओर देखें। जेंटलमैन, योर पूजा घर मस्ट बी एट द नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ योर हाउस और फ्लैट। अब हम रसोई की चर्चा करते हैं। रसोई घर प्रत्येक फ्लैट या घर में उसके आग्नेय कोण पर होना चाहिए। आग्नेय कोण अर्थात साउथ ईस्ट कॉर्नर में होना चाहिए। रसोई घर के अंदर का प्रारूप इस प्रकार हो। गैस ओवन रसोई घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर में हो।
रसोई घर में जल स्रोत रसोई घर के ईशान कोण की ओर हो। रसोई घर में मिक्सर एवं ग्राइंडर वेस्टर्न साइड में लगा हुआ हो। यूटिलिटी वर्क वेस्टर्न साइड में हो सकता है। रेफ्रिजरेटर नॉर्थ वेस्ट साइड में रख सकते हैं। ड्रिंकिंग वाटर नॉर्थ ईस्ट साइड में रखना चाहिए। While deciding over the location of kitchen must be at the southeast corner of a flat or a house. Gas oven must be at the southeast. Mixer grinder must be at the western side. Storage must be at the southwestern side. And your drinking water arrangement must be at the northeastern side of the kitchen. You can put your fridge at the northwestern side of the kitchen also. अब हम बेडरूम की चर्चा करते हैं। मित्रों, घर में विभिन्न प्रकार के बेडरूम्स होते हैं और विभिन्न प्रकार के सदस्य भी होते हैं। मास्टर बेडरूम मस्ट बी ऑक्युपाइड बाय द हेड ऑफ द फैमिली। मास्टर बेडरूम हमेशा घर के नैऋत्य कोण में होना चाहिए, अर्थात मास्टर बेडरूम मस्ट बी लोकेटेड एट द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस और ए फ्लैट। मास्टर बेडरूम में सेफ या तिजोरी साउथ वेस्ट कॉर्नर में होनी चाहिए। मास्टर बेडरूम इस प्रकार से सुसज्जित हो, द इनर पार्ट ऑफ द मास्टर बेडरूम शुड बी लाइक दैट, कि सोते समय हम अपना सिरहाना दक्षिण की दीवार की ओर करें। यदि दक्षिण की दीवार की ओर न कर पाते हो तो अपने पश्चिम की दीवार की ओर भी सिरहाना कर सकते हैं। कभी भी सिरहाना उत्तर की दीवार की ओर नहीं करना चाहिए। नेवर पुट योर हेड एट द नॉर्दर्न साइड व्हाइल स्लीपिंग। मास्टर बेडरूम में या किसी भी बेडरूम में सो के उठते समय सामने शीशा नहीं होना चाहिए। टीवी या अन्य ऊर्जा से चलने वाले उपकरण साउथ ईस्ट में या नॉर्थ वेस्ट में लगा सकते हैं। एसी साउथ वॉल में या साउथ ईस्टर्न वॉल पे लगा सकते हैं। प्रयास ये रखें कि साउथ वेस्ट में जो आपका मास्टर बेडरूम है उसका गेट पूर्व या ईशान कोण की ओर खुले। घर के द्वितीय प्रधान, मान लीजिए आप बड़े हैं, आपके 2 लड़के हैं। द्वितीय प्रधान मतलब आपका बड़ा लड़का, उसका कमरा दक्षिण या पश्चिम वाला कमरा हो सकता है। घर में सेवानिवृत्त जो हमारे माता पिता हैं, जो अब रिटायर हो चुके हैं, उनका कमरा नॉर्थ या ईस्ट में हो सकता है। द बेडरूम ऑफ रिटायर्ड पर्सन्स कैन बी एट द नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट। बच्चों का कमरा ईस्ट या वेस्ट में हो सकता है। पढ़ने वाले बच्चों का कमरा पूर्व या उत्तर में होना चाहिए। कभी भी विवाह योग्य कन्या को साउथ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट का कमरा नहीं देना चाहिए। प्रयास ये रखें कि मैरिजेबल डॉटर्स मस्ट बी अलॉटेड नॉर्थ वेस्टर्न रूम। कभी भी अतिथियों को गेस्ट रूम मस्ट नॉट बी एट द नॉर्थ ईस्टर्न साइड ऑफ द फ्लैट। गेस्ट रूम मस्ट बी एट द नॉर्थ वेस्टर्न और वेस्टर्न साइड ऑफ योर फ्लैट। शौचालय का निर्णय करते समय कभी भी यह ध्यान में रखें, ईशान कोण में नॉर्थ ईस्ट में आपका शौचालय नहीं होना चाहिए। यह आपके लिए दुर्दांतकारी अवस्था ला सकता है। नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट माने पैसों का चूर होना, नाश होना। कभी भी देवस्थान में अपना शौचालय न बनाएं। शौचालय की आकृति या बनावट इस प्रकार हो कि आप जब मल त्याग करें
तो आप उत्तर की ओर फेस करें। शौचालय में हाथ धोने का स्थान पूर्व की ओर या उत्तर पूर्व की ओर बना होना चाहिए। यदि शौचालय में नहान घर है तो नहाने का फव्वारा नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में लगा होना चाहिए। टॉयलेट मस्ट नेवर बी एट द नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ योर हाउस, इट इज डिजास्ट्रस। टॉयलेट कैन बी पुट एट द नॉर्थ वेस्टर्न कॉर्नर ऑफ योर फ्लैट और ईस्टर्न कॉर्नर और एट द नॉर्थ और ईस्टर्न कॉर्नर ऑफ योर बेडरूम। ड्रेसिंग रूम किसी भी शयन कक्ष के उत्तर या पूर्व में हो सकती है। कभी भी ड्रेसिंग टेबल इस प्रकार से न लगाएं कि उसके शीशे का कोई भी हिस्सा दक्षिण की दीवार पर लगा हो। ड्रेसिंग टेबल का शीशा हमेशा उत्तर या पूर्व की ओर लगा रहना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि कभी भी कोई भी शीशा घर में उत्तर या पूर्व की दीवार की ओर ही लगा होना चाहिए। ड्राइंग रूम घर के पूर्व या उत्तर कोण में हो जाना चाहिए। ड्राइंग रूम मस्ट बी एलोकेटेड एट द नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट ऑफ द फ्लैट और रेसिडेंस। प्रयास ये रखें कि जब आप किन्हीं से मिलते हों, आप किसी अतिथि से मिलते हों, आगंतुकों से मिलते हों, तो आप पूर्व या उत्तर की ओर देखें या पूर्व और उत्तर की ओर आपका मुख हो। कभी भी भोजन करते समय आप दक्षिण की ओर न देखें। डाइनिंग टेबल इस प्रकार से लगी हो कि ज्यादा से ज्यादा सदस्य पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके भोजन करें। पश्चिम भी त्याज्य नहीं है, हाँ, दक्षिण की ओर बैठ करके भोजन नहीं करना चाहिए। सर्वेंट क्वार्टर नौकरों के रहने का स्थान घर के उत्तर या पश्चिम में हो सकता है। कार गैरेजेस घर के उत्तर या पश्चिम में हो सकते हैं। पोर्टिको या वरामदा प्रयास करें कि घर के उत्तर या पूर्व की ओर निकले। ये ध्यान रखें कि भूमि का ढलान, द स्लोप ऑफ द लैंड मस्ट बी टुवर्ड्स नॉर्थ और ईस्टर्न साइड ऑफ योर फ्लैट और रेसिडेंस। घर का स्लोप पूर्व या उत्तर की ओर होना चाहिए। यह भी ध्यान रखें कि कभी भी घर का ढलान, घर के फ्लोर का ढलान दक्षिण की ओर न हो। कभी भी कोई पेंट हाउस अगर छत पर बनाते हो तो वो वेस्टर्न या साउथ वेस्टर्न लोकेशन पर होना चाहिए। उसमें सिटिंग अरेंजमेंट इस प्रकार करें कि आप बैठें तो पूरब या पश्चिम या उत्तर की ओर देखें। कभी भी घर में जिम इत्यादि या सोना बाथ इत्यादि लगाना हो तो जिम घर में छत पर यदि लगाते हो तो आप नॉर्थ वेस्ट में लगाएं। सोना बाथ का सिस्टम आप नॉर्थ वेस्ट में लगाएं। और योग अभ्यास के लिए यदि आपको कोई कमरा चाहिए तो आप पूर्वोत्तर में कर सकते हैं। मेडिटेशन रूम मस्ट बी एट द नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। सोना बाथ कैन बी टेकन एट द साउथ ईस्ट कॉर्नर। पेंट हाउस कैन बी एट द साउथ वेस्ट कॉर्नर और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ऑफ योर रेसिडेंस और फ्लैट। जो बच्चे पढ़ रहे हों वो प्रयास करें कि उत्तर या पूर्व के कमरे को उपयोग में लाएं। पढ़ते समय में वे पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठें। कभी भी दक्षिण पूर्व का कोण का कमरा पढ़ने वाले बच्चे के लिए विद्या अध्ययन में कठिनाई पहुंचाएगा। कभी भी दक्षिण पूर्व के कमरे को विद्या अध्ययन करने वाले बच्चों को नहीं देना चाहिए। प्रयास करें कि स्टडी टेबल नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगी हो और बच्चा जब पढ़ता हो तो पूर्व या उत्तर की ओर बैठे। घर में कपड़े धोने का स्थान दक्षिण या पूर्व में हो सकता है। बाथ टब किसी भी नहानघर में पूर्व या उत्तर कोण में लगा सकते हैं। ध्यान रखें कि कभी भी सेप्टिक टैंक घर के दक्षिण पश्चिम या घर के ईशान कोण में न हो। सेप्टिक टैंक हमेशा वायव्य या पश्चिम या दक्षिण कोण में ही होनी चाहिए।
एक बहुत महत्वपूर्ण विषय यह है कि घर में कभी भी भूतल नहीं बनाना चाहिए। बेसमेंट मस्ट बी अवॉइडेड इन रेसिडेंस। लेकिन जगह की मजबूरी बस अगर हमें बेसमेंट बनाना हो तो घर के उत्तरी या पूर्वी या ईशान कोण के भाग में आधा भूतल बना सकते हैं। बेसमेंट मस्ट बी एट द नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट ऑफ द हाउस। बेसमेंट में उतरने के लिए स्टेयरकेस नॉर्थ या ईस्ट से निकालें। यह ध्यान रखें कि बेसमेंट मस्ट बी प्रॉपरली वेंटिलेटेड एंड सनलाइट मस्ट रीच द बेसमेंट पार्ट। फिर भी बेसमेंट घर में रखना उचित नहीं है। कभी कभी यह धारणा आती है कि घर में कैश कहां रखें। देखिए, उत्तर को कुबेर स्थान कहा गया है और दक्षिण पश्चिम को लक्ष्मी का स्थान कहा गया है। आप उत्तर में भी अपना कैश रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें वायव्य कोण की ओर आपका कैश नहीं होना चाहिए। अन्यथा आप अपने बेडरूम में दक्षिण पश्चिम कॉर्नर में, दक्षिण पश्चिम के कोण में अपना बहुमूल्य संचय कर सकते हैं। मैं मुख्यतः 5 बातें बोलना चाहूंगा। 1, घर में किचन साउथ ईस्ट में हो, कभी भी नॉर्थ ईस्ट में ना हो। यह पत्नी के स्वास्थ्य पर भारी पड़ता है। घर में प्रमुख व्यक्ति, द हेड ऑफ द फैमिली, मस्ट ऑक्युपाई द साउथ वेस्टर्न कॉर्नर। ही मस्ट बी ऑक्युपाइंग साउथ वेस्टर्न कॉर्नर्ड रूम। ही मस्ट नेवर बी एट द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। घर में देवस्थान पूर्वोत्तर की ओर हो। कभी भी देवस्थान पर शौचालय नहीं बनाना चाहिए। प्रयास ये करें कि घर का बीच खुला हुआ रहे, जिसे हम चौक कहते हैं। घर का बीच जितना ही खुला रहेगा उतना ही घर में ऊर्जा का क्षेत्र बढ़ेगा और हमारी वृद्धि बढ़ेगी। कभी भी घर के बीच में कोई परमानेंट स्ट्रक्चर जैसे कि पिलर, बीम इत्यादि नहीं बनाना चाहिए। सोते समय कभी भी हमारे ऊपर कोई बीम या कोई भी भार नहीं होना चाहिए। ये ध्यान हम पढ़ते समय भी रखें। बिजली का मीटर या बिजली के स्विच बोर्ड्स प्रयास करें कि दक्षिण पूर्व में लगे हों। यदि घर में कोई मनोरंजन स्थल बना रहे हैं तो उसे वायव्य कोण में बनाना चाहिए। प्रयास ये रखें कि घर में जो बेकार वस्तुएं हैं, जो कभी कभी काम आती हैं, वो दक्षिण या वायव्य कोण में होनी चाहिए। स्टोर्स कैन बी एट द नॉर्थ वेस्टर्न कॉर्नर। घर में सीढ़ियों का निर्माण इस प्रकार करना चाहिए, एक माप के पावदानों से बनी हो, अर्थात सीढ़ियों के स्टेप्स का नाप ऊंचाई 1 हो। सीढ़ियां हमेशा इस प्रकार से बनी होनी चाहिए कि चढ़ते समय व्यक्ति दाहिनी ओर मुड़े, अर्थात द मूवमेंट ऑफ द स्टेयरकेसेस व्हेन वी क्लाइंब अप मस्ट बी क्लॉकवाइज।